हेलो टू फिक्शन, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। और की हाल चाल। आप सब तो रॉयल एनफील्ड को जानते ही होंगे और ये कहावत भी सुनी होगी कि बॉयज राइड टॉयज, मैन राइड रॉयल एनफील्ड। और ये वो क्लास है जो रॉयल एनफील्ड ने बनाई है अपनी बाइक्स की, जैसे क्लासिक 350, थंडरबर्ड और द फेमस बुलेट से। और नए नए और वेरिएंट्स उतर कर आए जैसे मीटियोर, हिमालयन। रॉयल एनफील्ड और भी ज़्यादा मजबूत हो गई है। आज से 66 साल पहले रॉयल एनफील्ड इस्टेब्लिश हुई थी इंडिया में, चेन्नई के अंदर। और रॉयल एनफील्ड बहुत फेमस है आज तक अपनी बहुत ही पॉपुलर रगेड क्रूजर बाइक्स के लिए। और जो सबसे पहली बाइक थी इंडिया के लिए वो थी क्लासिक 350। लेकिन अपने इस 66 ईयर के सफ़र के अंदर रॉयल एनफील्ड ने बहुत सारी बाइक्स लॉन्च करी हैं इंडिया में, और उनमें से कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जिन्हें आप लोग जानते भी नहीं होंगे। और आज इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ बाइक्स की बात करेंगे, तो ऑटो फिक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी से ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। नंबर 1, रॉयल एनफील्ड मोफा, द स्मॉलेस्ट आरई टिल डेट। रॉयल एनफील्ड मोफा एकदम अपोजिट बाइक थी उस रॉयल एनफील्ड की जिसे आजकल जाना जाता है उससे, क्योंकि आरई रोबोस्ट, रगड और मॉन्स्ट्रस बाइक बनाने के लिए जानी जाती है। लेकिन जो मोफा बाइक थी रॉयल एनफील्ड की, उसमें सिर्फ 22 सीसी का इंजन था। हाँ जी, आपने सही सुना, सिर्फ 22 सीसी के इंजन वाली बाइक थी। बेसिकली वो एक बाइसिकल ही थी और उनके लिए थी जिन्हें कम बजट में एक बाइक चाहिए थी। और ये बहुत लाइट वेट भी थी, सिर्फ 30 किलोग्राम का वेट था इस मोफा में। और ये माइंड ब्लोइंग माइलेज देती थी 90 किलोमीटर पर लीटर का। और इस रॉयल एनफील्ड मोफा में कोई सस्पेंशन सिस्टम भी नहीं था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि आपको इसे राइड करने के लिए कोई लाइसेंस और किसी आरटीओ से परमिट लेने की भी जरूरत नहीं थी इंडिया के अंदर। नंबर 2, RE 175 फ्यूरी, द नॉट सो रॉयल एनफील्ड लुक्स। ये बाइक ऐसी लगती थी जैसे LML ने बनाई है, ना कि रॉयल एनफील्ड ने, क्योंकि इसके डिज़ाइन ही थोड़ा डिफरेंट था जो रॉयल एनफील्ड के डिज़ाइन स्टाइल से बिल्कुल डिफरेंट था। लेकिन स्टाइल वगैरह से हटकर फ्यूरी काफ़ी चली थी इंडियन मार्केट में, खासकर यूथ के अंदर। और इसमें 163 सीसी का 2 स्ट्रोक इंजन था जो प्रोड्यूस करता था 17 हॉर्स पावर, और इसमें 5 स्पीड ट्रांसमिशन था। और ये फ्यूरी 125 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक जा सकती थी। और इससे यही पता चलता है कि फ्यूरी इंडिया में काफ़ी फेमस थी, क्योंकि इसने उस टाइम पर काफ़ी धूम मचाई थी। और इसमें एक और खासियत थी कि इसके फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिलते थे, जो उस टाइम पर दूर दूर तक किसी बाइक में नहीं आया करते थे। नंबर 3, रॉयल एनफील्ड एक्सप्लोरर। ये रॉयल एनफील्ड की एक ऐसी बाइक थी जो रॉयल एनफील्ड और जुंडैप, एक जर्मन मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर ने मिलकर प्रोड्यूस करी थी इंडिया के लिए। और ये रॉयल एनफील्ड एक्सप्लोरर जुंडैप की बाइक KS50 पर बेस्ड थी। और इसमें 50 सीसी का सिंगल सिलेंडर स्मॉल 2 स्ट्रोक इंजन था जो 6 हॉर्स पावर ही प्रोड्यूस करती थी। और ये इंजन 3 स्पीड ट्रांसमिशन से जुड़ा हुआ था। और ये स्मॉल रॉयल एनफील्ड 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक चली जाती थी, जो कि उस टाइम की 110 सीसी की बाइक भी नहीं अचीव कर पाती थी। लेकिन आपको ये जानकर अच्छा लगा होगा कि पहले रॉयल एनफील्ड स्मॉल इंजन वाली बाइक्स भी लॉन्च करती थी, लेकिन रॉयल एनफील्ड उसमें कभी कामयाब नहीं हो पाई। नंबर 4, RE फैंटाबुलस वाटा स्कूटर। हाँ जी, ये बात सही है कि बजाज और LML ही सिर्फ स्कूटर नहीं बनाती थी इंडिया में, क्योंकि रॉयल एनफील्ड का भी एक स्कूटर आता था फैंटाबुलस नाम से, जो इतना फेमस नहीं हुआ इंडिया में। इसलिए आप शायद ही जानते होंगे इस रॉयल एनफील्ड के स्कूटर के बारे में। और इस स्कूटर की एक USP थी कि इसमें इलेक्ट्रिक स्टार्ट आता था उस टाइम पर। और ये इंडिया में आने वाला पहला इलेक्ट्रिक स्टार्ट स्कूटर था। और ये 173 सीसी के 2 स्ट्रोक इंजन के साथ आता था जो प्रोड्यूस करता था 7.5 bhp की पावर। लेकिन सब कुछ अच्छा होने से इसका मतलब नहीं था कि इसकी गुड सेल्स हुई थी, और फैंटाबुलस स्कूटर इंडिया में सच में नहीं चल पाया था। नंबर 5, रॉयल एनफील्ड लाइटनिंग रिंगिंग बेल्स थंडरबर्ड। थंडरबर्ड को तो आप सब जानते होंगे, लेकिन थंडरबर्ड के आने से पहले रॉयल एनफील्ड ने 535 सीसी के इंजन की थंडरबर्ड जैसी दिखने वाली बाइक लाइटनिंग नाम से बाइक लॉन्च कर रखी थी 1997 में। और ये एक टूरर और क्रूजर कैटेगरी वाली बाइक थी। और ये इंजन यानी 535 सीसी का इंजन प्रोड्यूस करता था 25 हॉर्स पावर और 38 न्यूटन मीटर टॉर्क। वैसे लाइटनिंग इतनी चली नहीं जितनी कि इसका सक्सेसर थंडरबर्ड की पॉपुलैरिटी थी। मे बी उस वक्त वो टाइम नहीं था कि लोग इस टाइप की बाइक को ज़्यादा पसंद करते, क्योंकि उस टाइम पर लोग बाग स्मॉल और फ्यूल एफिशिएंट बाइक ही ज़्यादा पसंद करते थे। नंबर 6,
रॉयल एनफील्ड सिल्वर प्लस, अ मोपेड 2। जैसे कि जितनी भी फेमस कंपनीज हैं वो हर सेगमेंट में ट्राई करती हैं, यानी एंथुसियास्ट कंपनी अपने हर सेगमेंट के लिए आगे आती हैं। वैसे ही रॉयल एनफील्ड ने भी हर सेगमेंट में ट्राई करा है और अपना प्रोडक्ट लॉन्च करा है। और ऐसा ही एक ट्राई रॉयल एनफील्ड ने अपनी सिल्वर प्लस मोपेड से करा, और ये मोपेड वही सेम 50 सीसी के इंजन के साथ आती थी जो एक्सप्लोरर में आता था। लेकिन ये सेगमेंट में भी रॉयल एनफील्ड पीछे रही और इस सिल्वर प्लस मोपेड को भी कामयाबी नहीं मिली। रॉयल एनफील्ड टॉरस, अ डीजल बुलेट। डीजल बुलेट, हाँ जी आपने सही सुना, एक ऐसी बाइक जो डीजल से चलती थी। शायद आपने इसके बारे में सुना भी होगा क्योंकि इसकी ये यूएसपी यानी डीजल से चलना ही काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो रॉयल एनफील्ड की टॉरस इंडिया की सबसे पहली डीजल बाइक थी। वैसे ये एक तरह से रॉयल एनफील्ड की डीजल बुलेट ही थी, लेकिन इसका हैवीपन और हैसल स्टार्टिंग इस डीजल बुलेट्स के ड्रॉबैक्स थे, क्योंकि एक डीजल इंजन काफ़ी हैवी होता है एज कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन। इसलिए ही ये काफ़ी फेमस नहीं हो पाई और मार्केट में कुछ नहीं कर पाई। लेकिन इस हैवी इंजन की थंपिंग साउंड ही काफ़ी थी कमज़ोर बॉडी वालों की हड्डियां हिलाने के लिए। और ये टॉरस आज के टाइम में काफ़ी रेयर है और एंथुसियास्ट पीपल इसको ढूंढते हैं कि अगर हमें मिल जाए तो हम इसको रिस्टोर कराएं, जल्द से जल्द हम इसकी रेस्टोरेशन कराएं और इसको अपने कलेक्शन में जोड़ें। रॉयल एनफील्ड मिनी बुलेट फॉर द वीकर वंस। हमेशा से बुलेट को एक हैवी बाइक माना जाता रहा है और बहुत से लोग तो ओल्ड बुलेट को आसानी से किक स्टार्ट भी नहीं कर पाते थे। इसलिए बहुत से लोग ओल्ड बुलेट को एक किक में स्टार्ट करने का कंपटीशन भी लगाते थे, क्योंकि ओल्ड बुलेट का इंजन काफ़ी हाई बैक प्रेशर मारता था। और वैसे बुलेट को तो हर कोई ही जानता है और बुलेट 350 को आप इंडिया के हर एक दूसरे कोने में देख लोगे, लेकिन इसके हैवी वेट होने की वजह से इसे हर कोई ईजिली राइड नहीं कर सकता। और इसलिए ही उस टाइम पर कंपनी ने एक मिनी बुलेट भी लॉन्च करी थी, एक मिनिएचर वर्जन अपनी फेमस बुलेट जिसमें 200 सीसी का इंजन था, जिसकी वजह से उसका काफ़ी वेट कम भी हो गया था। तो यही थी कुछ रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल एंड स्कूटर जिसको या तो लोग बाग भूल गए हैं या फिर बहुत से लोग जानते भी नहीं होंगे कि रॉयल एनफील्ड ने ऐसी गाड़ियां भी उतारी थी इंडिया के अंदर। और अगर इसमें से आप एक भी बाइक के बारे में पहले से जानते थे तो कमेंट में जरूर बताएं और नोटिफिकेशन सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। और इंस्टाग्राम पर भी आ जाइए जिसका हैंडल आपको नीचे दिख रहा होगा मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।